ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम दिखा रही हूँ इफ़ एल्स इफ लेडर। इफ़ एल्स इफ लेडर किस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास नेस्टेड इफ़ हुआ, नेस्टेड इफ़ मतलब एक के अंदर एक इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, अभी क्या होता है देखो, एक सिंपल सा प्रोसीजर है इसमें। ठीक है, मान लो मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट डाला, ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन है। सपोज कंडीशन है ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, अभी जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो वो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ए इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, ऐसे लिखा है ए इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, नाउ अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ओके, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स इट विल गो टू एल्स एंड इट विल प्रिंट नो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी इज़ ग्रेटेस्ट। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला जो प्रोसीजर है इफ़ एल्स, ये सिर्फ दो ही कंडीशन के लिए है। ओके, मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है ए और बी के लिए, आइदर ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। ओके, लेकिन अगर मेरे पास और भी कंडीशन आ जाते हैं, if there are more conditions, then how we will execute it? We have to take more if else if statements. Okay, that is known as if else if ladder. Suppose मेरे पास अभी तीन डिजिट्स हैं, तीन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ए मान लो वो पहले चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड ए किसके साथ चेक करेगा, एंड ऑपरेटर लगा के हम चेक करेंगे, ए बी से भी चेक होगा, ए बी सी। ओके, मेरे पास तीन नंबर्स हैं। ओके, 2 3 4। नाउ आई नो दैट 4 इज़ ग्रेटेस्ट, बट कंप्यूटर को भी तो अंडरस्टैंड करना है ना प्रोग्रामिंग के थ्रू कि बी इज़ ग्रेटेस्ट। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला वो इन दोनों के साथ चेक करेगा, ए बी के साथ भी चेक करेगा, ए सी के साथ भी चेक करेगा। पहले क्या कर रहा था, ए सिर्फ बी के साथ चेक कर रहा था क्योंकि उसके पास तो था ही नहीं। अभी उसके पास सी आ गया है तो ए दोनों के साथ चेक करेगा। ठीक है, तो अभी अगर मेरा यहाँ पे अगर मेरा कंडीशन ट्रू है, क्या देखो, 2 इज़ ग्रेटर देन 3, नो, कंडीशन इज़ फॉल्स। देन 2 इज़ ग्रेटर देन 4, no, condition is false, then it will not go to this statement. Okay, a is greatest वाले statement में नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन फेल हो गया है ना। अभी जब कंडीशन फेल हो जाता है ना तो वी हैव टू पुट सम अदर कंडीशंस, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कहीं पे स्टक नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, सो इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जब नेस्टेड होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एल्स इफ़। क्यों? क्योंकि एल्स क्यों लगाया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया है तो हमारे पास एल्स कंडीशन में जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे मेरे पास तीन है। ओके, तो मैं फिर से कंडीशन पुट करूँगी ना, तो मैं इसीलिए यहाँ पे एल्स के साथ इफ़ लगाना ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज इफ़ एल्स इफ़ लेडर। ओके, नाउ व्हाई आई विल पुट इफ़ हियर, why not I have put the if here? Because there is only one conditions, only two conditions. It means there are two conditions. First condition is this one, if it is false it will go to the automatically it will execute the नेक्स्ट कंडीशन। ओके, तो यहाँ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम लेडर यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ़ लेडर, तो इफ़ लगाया है यहाँ पे, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देना है। तो कंडीशन क्या हुआ, बी अब क्या करेगा, इन दोनों के साथ चेक करेगा, मतलब बी ए के साथ भी चेक करेगा और बी सी के साथ भी चेक करेगा। ओके, सो बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। देखते हैं b इज़ ग्रेटर देन a है क्या, b इज़ ग्रेटर देन a तो है, कंडीशन ट्रू हुआ। नाउ द कंडीशन इज़ ट्रू, बट इज़ दिस वन इज़ ग्रेटर, b इज़ ग्रेटर देन c, नो, b इज़ नॉट ग्रेटर देन c। यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स हो गया है। देखो, b इज़ ग्रेटर देन a इज़ ट्रू, बट b इज़ ग्रेटर देन c, नो, कंडीशन इज़ फॉल्स। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है
कि दोनों कंडीशन मेरे ट्रू होने चाहिए. अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया देन दी कंडीशन इज रिजल्ट इज फॉल्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हुआ, फॉल्स हो गया. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जहाँ पे वो बी को ग्रेटेस्ट प्रिंट करता वो नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फेल हो गया है. देन ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द एल्स पार्ट, क्योंकि ये जब दोनों कंडीशन फेल हो जाता है तो जहाँ हमारे पास एल्स है वहाँ जो भी स्टेटमेंट है उस ब्लॉक में उसको वो प्रिंट करेगा, क्योंकि लॉजिक तो हमने ऐसे ही लगाया है. ओके, नाउ सी, यहाँ फॉल्स हुआ, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा. अगेन ये चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एल्स के पास जाएगा और प्रिंट करेगा सी इज़ ग्रेटेस्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज इफ एल्स इफ लैडर. ओके, दिस one is called as if else if ladder. Okay.